Life, don't you, Monty? Yes, I do. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग स्वस्थ हो गए और मज़े में हो गए। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 7 ऐसी ब्रिलियंट मूवीज़ का लिस्ट जिन्हें आपको दिसंबर 2024 में देखनी चाहिए अगर आप हॉलीडे सीजन में बिंज वॉचिंग करना चाह रहे हो और क्रिसमस मूवीज़ देखकर पक गए हो, या मेरी क्रिसमस सीरीज़ की लिस्ट भी है हॉलीडे सीजन्स के नाम से, तो उन मूवीज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। उनमें भी सारी इंटरटेनिंग मूवीज़ हैं और आप उन मूवीज़ को देख लोगे। अगर बीच बाच में कुछ अलग मूवीज़ देखना चाहते हो तो इस लिस्ट को देख लेना। इनमें भी सारी मूवीज़ में अलग से अलग जॉनरा की लेकर आया हूँ और सारी मूवीज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, तो सारी मूवीज़ को चेकआउट करना और एंजॉय करना। अब मैं लिस्ट को बिना देरी के इस लिस्ट को शुरू करता हूँ और इसमें मैं डिफरेंट जॉनरा की मूवीज़ रख रहा हूँ और कोई 80s की है, कोई बिल्कुल मॉडर्न मूवीज़ हैं, तो इनमें सब तरह की मूवीज़ का मिक्सचर है। तो चलिए अब बिना देरी की लिस्ट को मैं शुरू करता हूँ और 7वें नंबर पर मूवी है एक एनिमेटेड मूवी और मूवी का नाम है मोआना और ये 2016 में आई थी। ये मोआना सीरीज़ की पार्ट 1 है और पार्ट 2 अभी थिएटर पर लगी है। बट पार्ट 2 को देखने से पहले आप मोआना पार्ट 1 देख लेना, जो कि एक अमेजिंग मूवी थी। इसमें स्टोरी थी मोआना नाम की एक छोटी सी लड़की की जो समुद्र के आसपास बसे हुए गांव में रहती है, बट उनके गांव में पेड़ पौधे और फूल पत्ते सब सूख रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आसपास का समुद्र है वहाँ की एक देवी है, उसका हार्ट किसी ने चुरा लिया है। अब उसी हार्ट को देवी को वापस करना है और इसे टास्क दिया जाता है कि मावी नाम के एक बंदे से उस हार्ट को लेकर देवी तक पहुँचाया जाए। अब देखो ये इस टास्क को करने में कामयाब होते हैं या नहीं। बहुत ही अमेजिंग वे में सारा कुछ दिखाया गया है और भाई इसका एनिमेशन टॉप नॉच था और इसका पिक्चर क्वालिटी देखकर काफ़ी मज़ा आएगा। बहुत ही अमेजिंग फील होगा और हाँ बिल्कुल हरा भरा और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट दिखाया गया है इस मूवी में, तो इसे ज़रूर देखना। लिस्ट को मैं आगे बढ़ाता हूँ और अगले नंबर की मूवी है इनसाइड और ये 2023 में आई थी और बिल्कुल ही अलग टाइप की मूवी है ये। इसमें दिखाया गया है कि एक बंदा है जो कि चोर है बेसिकली और वो तरह तरह की अनोखी कीमती पेंटिंग्स चोरी करता है दूसरों के घरों से, और ऐसी चोरी करने के लिए वो एक घर में घुसा है। लेकिन वो घर जो होता है वो एक स्मार्ट हाउस होता है और वो खुद से अपने आप को पूरा घर अपने आप को लॉक कर देता है। फंस जाता है वो बंदा उस घर के अंदर बिल्कुल अकेला। अब वो कैसे बाहर निकलेगा या निकल पाएगा भी कि नहीं, यही सब दिखाया गया है इस मूवी में। पूरी मूवी में एक ही एक्टर है बट इस एक्टर ने पूरे मूवी को बांध के रखा है। जो एक्टर ने इसे प्ले किया है वो है विलियम डफो, वो भी एक पॉपुलर एक्टर है हॉलीवुड के, और भाई इन्होंने पूरा बांध के रखा है पूरी मूवी को। और हाँ ज़रा भी बोरिंग फील नहीं होती है, तो इस मूवी को देखना काफ़ी यूनिक मूवी है जो कि एक सर्वाइवल जॉनर पे आती है। इसकी नेक्स्ट मूवी है रोड हाउस और ये रीमेक है इसी नाम की बनी हुई मूवी जो कि 80s की थी, बट ये न्यू मूवी है जो 2024 में आई है और अमेजिंग मूवी है। इसका नियॉन कलर्स और इसका पिक्चराइजेशन और इसका जो फाइटिंग टेक्निक दिखाई गई है काफ़ी अमेजिंग दिखाई गई है, तो इस मूवी को भी मिस मत करना। इसमें स्टोरी है एक एक्स यूएफसी फाइटर का जिसका नाम होता है डाल्टन। अब वो बाउंसर बन चुका है और उसे एक नया असाइनमेंट मिलता है और वो उसे असाइन उसमें हो भी जाता है, बट जब वो जाता है इस काम में तो उसे पता चलता है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि अब इसे बाउंसर का काम करना होता है एक रोड हाउस में जहाँ पर डेली नए लफड़े होते रहते हैं। अब उन्हें इन सारों से निपटना होता है, तो इस कारण उसे डेली किसी न किसी रीज़न से दूसरों से फाइट करनी होती है। अब ये सब काफ़ी इंटरटेनिंग में तो दिखाया गया है और इस पर फाइटिंग बहुत ही अमेजिंग और एक्शन बहुत ही अमेजिंग है, तो इस मूवी को आप एक अलग एक्सपीरियंस के लिए देख सकते हो। इसकी नेक्स्ट मूवी एक वेस्टर्न क्लासिक मूवी है। मूवी का नाम है मॉन्टे वॉल्स। ये 2003 में आई थी और गज़ब की मूवी है ये। इसमें टॉम सेलेक जो कि एक पॉपुलर एक्टर हैं हॉलीवुड के, वे हैं मॉन्टे वॉल्स की भूमिका में। इसमें स्टोरी है लेट 19th सेंचुरी की, जिसमें जो कॉबॉय होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, उनका अब धीरे धीरे अस्तित्व ख़त्म होता जा रहा है। ऐसे में मॉन्ट वॉल्स और उसका एक दोस्त है चेट और उसका एक और फ्रेंड होता है जो अब गुंडा बन चुका है। अब वो भी इन दोनों को गुंडा बनाने के लिए अपने साथ ले जाना चाहता है और इधर इनका चरवाहों वाला काम भी खत्म होता जाता है। अब देखो क्या मॉन्टे वॉल्स गुंडागर्दी में उतर जाता है या अपने चरवाहे वाला जीवन में ही संतुष्टि से जीता है।
अब ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में इसे पिक्चराइज किया गया है। सिनेमेटोग्राफी अमेजिंग है और स्टोरी तो बिल्कुल ख़ास है, तो इस मूवी को भी देख लेना। I ain't doing nothing I can't do from a horse. Tom Selleck. लिस्ट की अगली मूवी है द वाटर वर्ल्ड और ये 90s में आई थी और इसमें स्टोरी है पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड की, जिसमें एक मैरिनर नाम का बंदा है। वो अपने बोट में ही पूरा जीवन यापन करता है क्योंकि अर्थ पे पूरा पानी भर चुका है और सब तरफ पानी ही पानी है। अब वैसे ही सब लोग जी रहे हैं उस वाटर के अंदर ही, तो अभी जीवन यापन के लिए एक बोट का सहारा के ऊपर रहता है। अब उसे मिल जाते हैं तो ऐसे लोग जो फीमेल होती हैं, एक माँ होती है, एक बेटी होती है, अब इनको उसे बचाना होता है। अब इनको बचाने के चक्कर में मैरिनर फंस जाता है एक ऐसे मिशन पे जहाँ उसको पूरे इंसानियत को बचाना होता है, पूरे ह्यूमैनिटी को बचाना होता है। अब ऐसा वो क्यों होता है ये सब देखो इस मूवी में, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे भी दिखाया गया है। बहुत ही अलग टाइप की मूवी है, बट हाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस मूवी को देखने में, तो इसे ज़रूर देखना। लिस्ट की अगली मूवी है तिकड़म। ये एक इंडियन मूवी है। इसमें स्टोरी है एक ऐसे परिवार की जो इंडिया के पहाड़ों वाले गांव में बसा हुआ है, जहां पर लोगों की आमदनी का एकमात्र जरिया होता है पर्यटन, और पर्यटन में के दौरान बसे हुए होटल्स। अब चूँकि पहाड़ों में बर्फ़ गिरते हैं, मौसम अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर पर्यटक आते रहते हैं। बट अभी यूँ हो चुका है कि अब बर्फ़ गिरना बंद हो चुका है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इस कारण से वहाँ के होटल्स बंद हो रहे हैं और ऐसे ही सबके पिताजी लोग के जॉब छीनते हुए जा रहे हैं। अब ऐसे में 2 बच्चे होते हैं, उनके पिताजी का जॉब अब छीन चुका है। अब उनके पिताजी जाना चाहते हैं बड़े शहर नौकरी करने के लिए। अब ये 2 बच्चे होते हैं, ये अपने पिताजी को बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। अब इस कारण से ये तरह तरह के तिकड़म भिड़ाते हैं उन्हें रोकने के लिए। अब देखो ये क्या क्या तिकड़म भिड़ाते हैं और क्या ये अपने प्लान में सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है इसमें, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। आपको अपना बचपन ज़रूर याद आ जाएगा इस मूवी को देखते टाइम, तो इस मूवी को भी ज़रूर देखिएगा, अमेजिंग मूवी है। अब लिस्ट की नंबर 1 मूवी एक सर्वाइवल मूवी है और ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी है। मूवी का नाम है सोसाइटी ऑफ द स्नो और ये मूवी भी 2023 में ही आई थी और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और बहुत ही अमेजिंग मूवी थी। ये भी रीमेक है इसी नाम की आई मूवी के, जो बहुत पहले आई थी, बट हाँ इसी स्टोरी पे बेस्ड एक मूवी बहुत पहले आई थी। अब ये न्यू मूवी का नाम है सोसाइटी ऑफ द स्नो और इसमें स्टोरी है कि कुछ नौजवान युवक जो कि अब ग्रेजुएट हो चुके हैं, वे जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए एक बर्फीले जगह पर, बट उसे जाने के दौरान ही उनका प्लेन क्रैश हो जाता है अलास्का के बर्फीले पहाड़ों पर। अब सब लोग उस बर्फीले पहाड़ों के में फंस जाते हैं। अब वहाँ पर बर्फीला तूफ़ान आता है और तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है इन्हें। अब देखो इन ढेर सारे लोगों में कितने लोग बचते हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है और क्या होता है इनके साथ, क्या वो कोई भी बच के घर आ पाता है कि नहीं, ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत ही ह्यूमन स्पिरिट को दिखाया गया है कि वो कैसे ज़िंदा रहने के लिए उपाय करते हैं, कैसे बचने के लिए क्या कुछ करते हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो इस मूवी को भी ज़रूर देखना, अमेजिंग मूवी है। तो ये थी दोस्तों 7 मूवीज़ की लिस्ट। आप मूवीज़ देखकर बताओ कि आपको कैसा लगा और लिस्ट जैसा भी लगा हो तो उसे भी बता देना और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोस पे। थैंक यू सो मच।